हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर सांप खा ले तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फर्स्ट एड कैसे दें उसको, हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी कैसे लेके जाएं, कौन कौन से ऐसे जहरीले सांप होते हैं जिनके काटने से इंसान की जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, उसकी जान को हम कैसे बचा सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। ठीक है, स्नेक बाइट या जिसको हम बोलते हैं सांप का काट लेना। ठीक है, ये जो है ये सबसे ज्यादा कॉमन किस में देखा जाता है, जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, या जो लेबर्स होती हैं, रात में काम करती हैं, उनमें ज्यादा चांसेस है कि भाई सांप काट ले। ठीक है, अब सांप जो है वो हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है वेनेमस, एक होता है नॉन वेनेमस। मतलब कि एक सांप होते हैं जहरीले, एक होते हैं बिना जहरीले। ठीक है, तो जो अगर किसी सांप ने जो जहरीला नहीं है, अगर सांप ने खा लिया, ठीक है, और उसको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, ठीक है, कि लोगों में डर फैल जाता है, अरे इसे तो सांप ने खा लिया, अब इसकी जान नहीं बचेगी। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमारे इंडिया में 4 कॉमन स्नेक्स हैं, ठीक है, जो कि जहरीले होते हैं। इनके खाने से ही ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान खतरे में पड़ती है। अगर हम टाइमली हॉस्पिटल ले जाएं इनके भी खाने से, तो भी उस पेशेंट की हम जान बचा सकते हैं। ठीक है, तो मेनली कौन कौन से होते हैं? इंडियन कोबरा, कोबरा आपने सबसे सुना होगा, ये जहरीला सांप होता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट सेकेंड है हमारा कॉमन क्रेट, ये ज्यादातर रात में ही निकलता है और बहुत ज्यादा जहरीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रसल वाइपर, ये ज्यादातर काटता है। ठीक है, ज्यादातर काटने के जो चांसेस होते हैं वो इसी के पाए जाते हैं हमारे इंडिया में। सो स्केल्ड वाइपर, ठीक है, ये साइज में छोटा होता है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये 4 स्पीसीज मान लीजिए जो इंडिया में है, जो कि बहुत ज्यादा जहरीली है और डेंजरस है। ठीक है, यही पेशेंट्स को क्या करती हैं, सीरियस कर देती है कि भाई उनकी जान को खतरा बन जाता है। लेकिन अगर हम टाइम वेस्ट ना करें और जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचे और उस पेशेंट को एएसवी दिलवाएं। एएसवी का क्या मतलब है? एंटी स्नेक वेनम। स्नेक वेनम मतलब सांप का जहर, एंटी उसके अगेंस्ट में काम करने वाली जो दवाई है उसको हम एएसवी या एंटी स्नेक वेनम बोलते हैं। वो अभी मैं बताऊंगी कैसे तैयार की जाती है, क्या करती है बॉडी में जाके, वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, मेनली हमारे 4 डेंजरस स्पीसीज होती हैं जिनके सांप काटने से क्या होता है कि पर्सन को जान का खतरा हो सकता है। बाकी कौन से होते हैं? नॉन वेनमस, मतलब कि जहरीले नहीं होते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर लोग क्या होता है, सांप काटने के खाने से बच जाते हैं। ठीक है, अब ये सांप करता क्या है? ठीक है, ये डेंजरस क्यों है? सांप अगर जहरीला होता है तो वो क्या करता है, हमारे नर्व्स को, ब्लड को, है ना, क्या करता है, सबको डैमेज कर देता है, हार्ट को, मसल्स को, है ना। इसीलिए सांप क्या है, डेंजरस है। क्यों बोलते हैं कि भाई सांप के काटने से इंसान मर जाता है? क्यों? क्योंकि भाई 2 तरीके के सांप का जो वेनम है वो पाया जाता है। कैसे? देखो, सांप का जो जहर है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक वेनम और दूसरा होता है हेमेटोटॉक्सिक वेनम। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं पहले पूरा डिटेल में क्यों जा रही हूँ? भाई जब मैं आपको फर्स्ट एड के बारे में बताऊंगी, बचाव के बारे में बताऊंगी, इससे कॉम्प्लिकेशंस कैसे होंगे वो बताऊंगी, तो पहले हमें सांप के पूरे डिटेल में जाना होगा कि अगर सांप काट लेता है तो कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, क्या क्या हमें लक्षण आते हैं, कितने प्रकार का जहर होता है, सब चीजें हमें पता होंगी तभी तो हम आगे अच्छे से जान पाएंगे, है ना। तो इसीलिए मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ कि जहर जो है वो 2 तरीके से पाया जाता है, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक, एक होता है हेमेटोटॉक्सिक या वेस्कुलोटॉक्सिक, या इसको हम कार्डियोटॉक्सिक बोलते हैं, जो हमारे हार्ट पे जाके असर करता है। और न्यूरोटॉक्सिक किस पे करता है? हमारे ब्रेन पे जाके असर करता है। ठीक है, किसी पर्सन को सांप ने काटा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डायरेक्ट किसको अफेक्ट करेगा? ब्रेन को। ठीक है, जाके ब्रेन को अफेक्ट करेगा, नर्व्स को अफेक्ट करेगा और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को जाके अफेक्ट करेगा। क्या होगा कि मान लो किसी पर्सन को सांप ने खाया, उसके ब्लड में
भाई जहर चला गया, वेनम चला गया, अब वो कहाँ तक जाएगा, ब्रेन तक जाएगा। अब ब्रेन क्या करेगा, वहां बॉडी की सारी मसल्स को पैरालाइज कर देगा, जिसको कि हम लकवा बोलते हैं, है ना। तो धीरे धीरे हमारी बॉडी की मसल्स क्या हो जाएंगी, लकवा मतलब कि काम करना बंद कर देंगी। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो हम सांस ले रहे हैं वो भी हमारी मसल्स हैं, ठीक है। सांस अंदर लेना, सांस छोड़ना, ये सारी हमारी मसल्स का काम होता है। तो वो मसल्स भी पैरालाइज हो जाएंगी, तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो इंसान क्या होगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। तो वही सेम चीज बताइए कि भाई ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर देता है, पैरालाइज कर देता है मसल्स को, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होगी और रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। इसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा हिमोटॉक्सिक या वेस्कुलोटॉक्सिक, ये जिसको हम कार्डियोटॉक्सिक बोलते हैं। ये सीधा जैसे ही पर्सन को सांप ने खाया, खाने के बाद ब्लड में चला गया वेनम, ब्लड में जाने के बाद वो किस पे असर करेगा, हमारे हार्ट पे जाके, हमारे ब्लड वेसल्स पे, ठीक है, जाके अटैक करेगा ब्लड वेसल्स पे, है ना, ब्लड वेसल्स को, क्लॉटिंग सिस्टम को। इसमें क्या होगा कि हमारे क्लॉटिंग सिस्टम मतलब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, हर जगह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, कैन कॉज सीवियर ब्लीडिंग, ठीक है, किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, किडनी फेल हो जाएगी, पर्सन शॉक में चला जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा, ऑर्गन डैमेज हो जाएंगी, तो पर्सन क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। भाई किडनी फेल हो गई, ठीक है, ऐसी कंडीशंस हो गई कि अब बिल्कुल बॉडी में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ब्लीडिंग हर जगह से ब्लीडिंग चल रही है, किडनी फेल हो रही है, पर्सन शॉक में जा रहा है ना। तो क्या होगा, पर्सन लास्ट में क्या होगा भाई, डेड हो जाएगा। तो ऐसे दो तरीके के ये हैं हमारे वेनम, जिनकी वजह से पर्सन की डेथ होती है, ठीक है। अब जो न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो ब्रेन पे अफेक्ट करता है, वो किस किस सांप के काटने से होता है, एक तो कोबरा और क्रेट। अगर ये सांप काट लेते हैं, कोबरा हुआ या क्रेट हुआ, तो क्या होगा कि भाई न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट आता है, पर्सन के ब्रेन पे अफेक्ट पड़ता है और पर्सन की मसल्स पैरालाइज हो जाती है, जिसकी वजह से ना तो वो बोल पाता है, ना सांस ले पाता है और पर्सन डेड हो जाता है, ठीक है। और इसमें रसल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर जो दो बताए, ठीक है, वो क्या करते हैं, हेमाटॉक्सिक या कार्डियोटॉक्सिक, ये ब्लड पे जाके असर करते हैं, जिसमें ब्लीडिंग चल जाती है और किडनी फेलियर हो जाते हैं, ठीक है। इनसे भी बचने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, और इनके अगेंस्ट हम क्या देते हैं, एंटी स्नेक वेनम, ASV जिसको हम बोलते हैं। हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, वहां पर आपको नए नए कोर्सेज मिलेंगे, जैसे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज मिलेगा, मैट 360 का कोर्स मिलेगा, OT का कोर्स मिलेगा, और डिजीज 300 जिसमें की सारी बीमारियां हैं वो कोर्स मिलेगा। आपको जो भी स्टडी में हेल्प लगे आप उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है, वो देते हैं। अब ASV कैसे बनता है वो देख लेते हैं। भाई ASV एंटी स्नेक वेनम, मतलब जो वेनम है, जहर है सांप का, उसके अगेंस्ट में काम करता है। पर लेकिन ये बनता कैसे है, देखो, ये चारों सांप इंडिया में हमारे वैरायटी पाई जाती है, स्पीसीज, ठीक है, यही डेंजरस सांप है। तो इनका क्या करा जाता है, इनका वेनम लेके किसी में हम ट्रांसफर करते हैं, जैसे घोड़ा, है ना, और तुम्हारे गधे, मतलब जो जानवर होते हैं उनमें मतलब इनका वेनम छोड़ा जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, उनके अंदर एंटीबॉडीज बनेंगी। अगर हम कोई भी चीज किसी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती हैं, उस जहर को खत्म करने के लिए, उस फॉरेन बॉडी को खत्म करने के लिए, ठीक है। अब क्या किया जाता है, उन एंटीबॉडीज को हम निकाल लेते हैं, पर्सन्स क्या करते हैं, उनको निकाल लेते हैं, तो एज अ एंटी स्नेक वेनम, ठीक है, ASV के रूप में वो पर्सन्स को लगाई जाती है, जिससे कि इन जो सांप हैं इनका जहर खत्म हो सके। समझ में आया ASV कैसे काम करता है, कैसे बनता है। लिया इन्हीं चारों से लिया जाता है क्योंकि यही डेंजरस है और कोई स्पीसीज नहीं है, ठीक है। तो इन चारों का ही, चाहे किसी भी सांप ने काटा हो, ठीक है, अगर हमने ASV लगाया पर्सन को तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसकी जान बच जाए, ठीक है। अब इसमें हमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, भाई एकदम से सांप ने काटा तो क्या होगा, एकदम उसी साइड पे जहां काटा एक तो स्वेलिंग हो जाएगी, वहां पे दर्द होगा, ब्लीडिंग चलना शुरू हो जाएगी वहां से, ठीक है।
सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। मैंने आपको बताया अगर न्यूरोटॉक्सिक है, करेट ने या फिर कोबरा ने काटा है तो ब्रेन को अफेक्ट करेगा, ब्रेन को अफेक्ट करेगा तो धीरे धीरे मसल्स पैरालाइज हो जाएंगी, मसल्स पैरालाइज हो जाएगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी। ब्लड विजन, दिखना धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा, मसल्स काम ही नहीं कर रही हैं, 2 दिखेंगे फिर 4 दिखेंगे फिर बिल्कुल दिखना ही बंद हो जाएगा, इस तरीके से दिखना, ब्लड धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। वीकनेस और पैरालिसिस, पूरी बॉडी में वीकनेस हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, लकवा मारना लगेगा, बॉडी के अलग अलग पार्ट में एकदम मसल्स क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, लो, है ना, पैरालाइज हो जाएंगे, तो बॉडी क्या होगी, बिल्कुल काम करना बंद कर देगी। नोजिया, वोमिटिंग, ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। अदर क्या सिम्टम्स मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, आईलिड्स ड्रॉप्स हो जाएंगी बिल्कुल, क्योंकि भाई मसल्स नहीं काम कर रही हैं, पल्स स्लो हो जाएगी, कंफ्यूजन या फिर पेशेंट बेहोश हो जाएगा। ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। ये जो लक्षण हैं कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सांप ने काटा, पर्सन ठीक है भाई, कुछ नहीं लग रहा तो कोई नहीं, हम इसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, है ना, ऐसा नहीं है। कुछ सांप के काटने के ऐसा होता है कि कुछ मिनटों में ना आके कुछ घंटों में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, है ना, तो फिर वो सीरियस हो जाएगा। तो इसीलिए क्या ध्यान देना है, जब भी कोई भी सांप काटता है तो हमें सबसे पहले फर्स्ट एड देके उसको डॉक्टर्स मतलब हॉस्पिटल लेके जाना है। क्लियर। अब हमें फर्स्ट एड में क्या लेना है, देखो सबसे पहले सांप ने खाया, पेशेंट को एश्योर करो, ठीक है, तसल्ली दो कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, शांत रहो, ठीक है। उसके बाद जहां भी काटा है उस पार्ट को हिलने मत दो, इमोबिलाइज कर दो, ठीक है। चाहे आपको स्प्लिंट लगाना पड़े, ऐसे लकड़ी का टुकड़ा लगा के उसको रैप करना पड़े, बांधना पड़े हल्का सा, ठीक है, तो जहां भी काटा उस पार्ट को हम मूव नहीं करने देंगे, ठीक है। ये चीज हमें करनी है। वुडन स्टिक या लकड़ी की उससे मटेरियल से ऐसा स्प्लिंट जैसे फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ टूट जाता है या हड्डी कहीं की टूट जाती है तो क्या करते हैं हम, स्प्लिंट लगा देते हैं ना उसको सीधा रखने के लिए। तो इस तरीके से ही हमें स्प्लिंट का यूज करना है, ठीक है। पेशेंट को रेस्ट देना है, लाई डाउन पोजिशन में देना है, सीधे लेटा रहना है और हमें सिर्फ हॉस्पिटल लेके जाना है, ठीक है। इमीडिएटली टेक द पेशेंट हॉस्पिटल, नियरेस्ट जो भी पास में हॉस्पिटल हो वहां लेके जाना है और उसको क्या देना है, एंटी स्नेक वेनम, जिसको कि हम ASV बोलते हैं। ASV ही एक इसका ट्रीटमेंट है जिससे मरीज को आराम लगेगा, ठीक है, जिससे पेशेंट ठीक होगा। क्लियर। जितनी जल्दी हम लेके जाएंगे उतनी ही जल्दी हम उस पर्सन की जान बचा सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, बहुत से लोग क्या है, बहुत सारी चीजें जो मिथ्स फैली हुई हैं, अफवाहें फैली हुई हैं, उसमें लग जाते हैं, ठीक है। वही चीज मैंने क्लियर करने के लिए वीडियो बनाई है, आप सबको बताने के लिए कि भाई ऐसी चीजें ना करें, उससे पर्सन की जान और खतरे में जा सकती है, ठीक है। आप पिक्चरों में, सीरियल्स में देखते हो, वही चीज आप रियल में अप्लाई करते हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कभी भी सांप काटता है तो उस घाव को हमें काटना नहीं है कि भाई यहीं यहीं जहर फैला है, इसको अगर हम काट देंगे तो बॉडी में जहर नहीं फैलेगा, ऐसा नहीं होता है। जब भी सांप ने खाया वो क्या इसमें चला गया, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चला गया, ठीक है। अब उसको काटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक तो काटना नहीं है, ठीक है, उससे क्या होगा, और ज्यादा ब्लीडिंग होगी, इन्फेक्शन होगा, पर्सन का जो पार्ट है वो और चला जाएगा, ठीक। दूसरा, शक नहीं करना है। आपने कई सारी पिक्चरों में देखा होगा मुंह से शक करके जहर निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। वो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है मुंह से निकालना, पूरी बॉडी में वेनम जहर फैल जाएगा दूसरे पर्सन की भी जो निकाल रहा है, ठीक है। दूसरा, डू नॉट टाई अ टाइट टूर्निकेट, ऐसे बोलते हैं कि जहां पर भी जहर मतलब सांप ने काटा है उसको कस के बांध दो, जिससे कि खून जो जहर है वो पूरी बॉडी में ना फैले। ऐसे करने से क्या होगा, जहां पे काटा है उससे पूरी ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो यहाँ पे घाव बन जाए, गैंग्रीन हो जाएगा, मतलब फिर हमें पैर काटना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, यहाँ पे ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। अल्कोहल नहीं देना, बहुत से लोग क्या कर देते हैं, शराब दे दो ठीक हो जाएगा, शराब और ज्यादा जहर को बॉडी में फैलाने का काम करता है, ठीक है, वेनम को एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है, शराब और ज्यादा कंडीशन खराब कर देगा, तो शराब नहीं देनी है। कोई भी हम ट्रेडिशनल हीलर्स जो झाड़ फूंक वाले होते हैं,
है ना, बाबा होते हैं, उनके पास हमें नहीं जाना है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे और जिस पर्सन की हमें लाइफ बचानी है वो नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। उनके चक्कर में आधा एक घंटा हम वहीं लगे रहेंगे और इतने में हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे तो पर्सन वैसे ही क्या हो जाएगा, उसकी जान को खतरा हो जाएगा। अब कुछ क्या होती है भाई, लोगों के दिमाग में क्यों है झाड़ फूक पे ले जाएं ठीक हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि 90% केसेस ऐसे होते हैं कि वो जहरीले सांप नहीं होते हैं, तो पर्सन को कुछ नहीं होगा। तो वो क्या होगा, झाड़ फूक वाले क्या करेंगे, थोड़ा सा वो कर देंगे, ठीक है, और क्या करेंगे कि भाई अब पर्सन ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि वो सांप ही जहरीला नहीं था, इसीलिए वो ठीक हो गए, ठीक है। आप खुद सोचो कि अगर जहरीले सांप ने काटा होगा तो आपको बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी, बहुत अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए, चाहे वो जहरीले सांप ने काटा हो चाहे बिना जहरीले ने, ठीक है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि भाई जिस सांप ने काटा है आप उसको पहले बांधो या पकड़ो, उसको पहचान के लिए लेके जाओ, जब जाके हॉस्पिटल वाले आपको दवाई लगाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सांप ने काटा, आपको फर्स्ट एड मिला, भाई उस पार्ट को आपको मूव नहीं कराना, ठीक है, हिलना डुलना नहीं है ज्यादा, और तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। हॉस्पिटल में जाते ही एएसवी लगा देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी मेनली 4 ही स्पीसीज होती हैं, उनसे रिलेटेड ही वो एंटी स्नेक वेनम बना हुआ है। चाहे किसी भी सांप ने अगर आपको काटा होगा तो एएसवी लग के आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिथ्स फैली हुई हैं। हम हॉस्पिटल गए, जल्द से जल्द हम हॉस्पिटल पहुंचे, तो हॉस्पिटल में क्या होगा, पेशेंट को असेस किया जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री ली जाएगी, कब काटा, कितने बजे काटा, क्या कंडीशन है, फिर उसके सारे वाइटल साइंस चेक करे जाएंगे, पल्स, बीपी, ब्रीथिंग, SpO2, टेम्परेचर, सारी चीजें। अब उसको देखेंगे कि भाई वो सही से सांस ले रहा है नहीं, क्लियर एयरवे है या नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत तो नहीं है, वो सारी चीजें चेक करेंगे। उसके बाद हम IV फ्लूइड देंगे कि भाई ब्लड वॉल्यूम ठीक है, हाइड्रेशन ठीक है ना, तो हम RL या NS चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटी स्नेक वेनम देंगे, ASV देंगे, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस पर्सन को हमें ASV देना है, ठीक है। यही ओनली स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है सांप काटने का, ठीक है। अब ASV देने के बाद भी अगर जो और सिम्टम्स हैं, जैसे ब्लीडिंग है, पेशेंट शॉक में जा रहा है या किडनी फेलियर है, उसके लिए हमें क्या करना है, फिर उससे रिलेटेड हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट देनी है। कॉम्प्लिकेशंस के लिए देखनी है क्या क्या कंडीशंस हो रही हैं, एज पर कंडीशन उसके अकॉर्डिंग हम उस पेशेंट को ट्रीट करेंगे, ठीक है। बस मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेकर उस पर्सन की जान को हम बचा सकते हैं। ASV जो है एंटी स्नेक वेनम सेफ और इफेक्टिव ड्रग है, जो कि सांप काटने में दी जाए तो बहुत जल्दी रिकवरी हो सकती है। बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करें, उस पर्सन की ध्यान रखें, ठीक है। डिले ना करें, बस हॉस्पिटल पहुंचने में डिले ना करें, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचे, ठीक है। अब प्रिवेंशन, भाई सांप जो काटता है वो थोड़ी सी लापरवाही की वजह से भी काटता है, ठीक है। क्यों काटता है, देखो आप जो फार्मर्स, किसान होते हैं, लेबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, खेतों में नंगे पैर चलते हैं, है ना, उसकी वजह से सांप क्या है, दब गया या पैर से टच हो गया तो सांप खा लेता है, ठीक है। जब तक हम सांप को छेड़ते नहीं है सांप नहीं खाता है। तो वही चीज ध्यान रखनी है कि अगर हम कभी भी नंगे पैर चल रहे हैं तो हमें सारे कपड़े, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहन के चलनी चाहिए, कपड़े पहन के चलिए, लॉन्ग स्लीव्स, ट्राउजर, जूते वूते सारे पहन के चलने चाहिए, ठीक है, जिससे सांप का खतरा कम हो सके। दूसरा, अगर आप रात में कहीं जा रहे हो तो आप टॉर्च लेके चलो अंधेरे में, ठीक है, जिससे कि अगर कुछ भी होगा तो आपको सामने दिख जाएगा। तीसरा है, नेक्स्ट है हमारा, जो हमारे घर है उसके आसपास हमें साफ सफाई रखनी है। ऐसा नहीं है गंदगी हो, झाड़ फूक हो, है ना, बड़े बड़ी झाड़ हो रही है, घास हो रही है, तो उसमें क्या है, ज्यादा चांसेस है सांप के छिपने के, तो छिप जाएगा किसी भी टाइम। भाई आपने कुछ घूम रहे हो आप, तो चांसेस है काटने के, तो अपने आसपास के जो सराउंडिंग है वो साफ रखो। जो लंबी लंबी घास हो रही है ना, झाड़ियां हो रही हैं, उन्हें अवॉइड करो, वहां पे जाना बैठना अवॉइड करो। अब जहाँ ये जो रॉक्स है ना, पत्थरों के वो बना देते हैं टीले, उनमें घुस जाते हैं सांप, वहां से अवॉइड करो, वहां मत जाओ, ठीक है। जब भी आप फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए टूल्स ले लो, डिगिंग के लिए, खोदने के लिए, या कुछ और यूज कर रहे हो तो उसके लिए प्रॉपर टूल्स लो, जिससे कि अगर आप कुछ भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे कुछ है।
ठीक है। बेफालतू में सांप को डिस्टर्ब मत करो, उसको छेड़ो नहीं, ठीक है, उसको मारो नहीं, पकड़ो मत, और सारी चीजें अपनी फैमिली को बता के रखो, एजुकेट करके रखो कि भाई ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है, सांप से छेड़ना नहीं है, बच्चों को सही से बता के चलो, झाड़ियों में नहीं बैठना है, कहीं पत्थरों का ढेर लगा हुआ है उसको नहीं छेड़ना, वहां पे सांप बैठ सकता है। तो ये सारी चीजें अपनी फैमिली को एजुकेट करो, उन्हें बताओ कि इस तरीके से हमें सतर्क रहना है जिससे कि हम सांप काटने से बच सकते हैं। ठीक, यही सारे प्रिवेंशन है। अब क्या है, मिथ्स मैंने आपको बता दी कि भाई रस्सी नहीं बांधनी है, उससे क्या होगा कि पूरे जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा उस जगह पे और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। टाइट बैंडेज बांधने से क्या होगा, ब्लड फ्लो रुक जाता है और ज्यादा दिक्कत होती है। सिर्फ हमें इसकी जगह पे क्या करना है, उस जगह को सिर्फ मूव नहीं करने देना। अगर हाथ में या पैर में काटा है तो उस जगह को मूव नहीं करने देना, ठीक है। दूसरा, स्नेक वेनम को सक नहीं करना है, मुंह से चूस के निकालना नहीं है, वो और ज्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है। वुंड को सक करने से ज्यादा जरूरी है कि आप जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प लें या डॉक्टर्स के पास पहुंचे, ठीक है। कोई भी जड़ी बूटी, तेल या घर की कोई भी होम रेमेडीज काम नहीं करती है, ठीक है। ओनली स्नेक वेनम ASV ही पेशेंट को ठीक कर सकती है अगर स्नेक बाइट हुआ है तो। कोई भी घर की जो होम रेमेडीज होती हैं वो सिर्फ टाइम वेस्ट करेगी, और क्या होगा, पेशेंट डिले होगा, पेशेंट की जान को खतरा होगा, ठीक है। इफ पेशेंट फील, अगर पेशेंट को सही लग रहा है कि भाई मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको हॉस्पिटल जाना है। ऐसा नहीं कि नहीं भाई अब जरूरत नहीं है, फिर भी आपको हॉस्पिटल जाना है। क्यों? क्योंकि सिम्टम्स, लक्षण क्या है, थोड़ी देर बाद भी आ सकते हैं, 1-2 घंटे बाद भी आ सकते हैं और बहुत ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। इसलिए आपको सांप काटे तब भी हॉस्पिटल जाना है, अगर सही भी लग रहा है तो भी आपको जाना है, ठीक है। तो बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, एक तो हमें हड़बड़ी नहीं करनी कि अरे भाई सांप काट लिया क्या करें, घबराए। उसमें ही आधा इंसान क्या हो जाता है, घबरा जाता है ना। उसके मन में डर बैठ जाता है कि अब तो मैं नहीं बचूंगा, है ना। तो घबराना नहीं है, तसल्ली देनी है, शांत रहना है और उस जगह को हिलने नहीं देना है और जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है। कैसा भी सांप हो, कभी भी आपको काटा हो, बस ये ध्यान रखना है कि हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है और हम ठीक हो जाएंगे, है ना। बस यही तसल्ली देनी है, यही चीजें मैंने आपको बताई हैं कि भाई जो भी मिथ्स फैली हुई हैं, जो भी गलत चीजें फैली हुई हैं, उन पे ना जाएं, झाड़ फूक ना करवाएं, डायरेक्ट हॉस्पिटल जाएं, हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लें। इससे हम कई जनों की जान बचा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्नेक बाइट के बारे में बताया। स्नेक बाइट क्या है, कितने टाइप्स के सांप होते हैं जो डेंजरस होते हैं, क्या क्या हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कितने प्रकार का जहर होता है, ब्रेन वाला न्यूरोटॉक्सिक कौन सा वेनम होता है, उससे क्या परेशानी हो सकती है, हीमोटॉक्सिक जो वेनम होता है उससे क्या परेशानी हो सकती है, बचाव कैसे करें, ठीक है। मिथ्स क्या क्या फैली हुई हैं, फैक्ट्स क्या हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई है। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी वीडियोस को देखते रहें।